प्यारी सात संगत जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। सात संगत जी, सतगुरु माता जी, राजपिता जी, जहाँ जहाँ भी संत महात्मा रहते हैं, आप सभी के चरणों में शीश रखकर दासी और दासी के परिवार की तरफ से धन्यकार जी। आशा सब अपने घर में खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे और सच्चे बादशाह के गुण गा रहे होंगे, शुक्रिया अदा कर रहे होंगे और परमात्मा के जो भी खेल हैं, सच्चे बादशाह आप ही समेटदा आपे खेडा पावे, असी अन्नदान सानू समझ ना आवे। तो सासंग जी, कल दासी ने क्या कि कई भगवान पूजे सात संगत जी। वाकई में दासी हर देवी देवता की पूजा करनी, हर देवी देवता को मनाना, कोई भी रह जाना तो लगना कि इनको नहीं करा, इसका नहीं करा, इसका नहीं करा, सबको मनाने में लगे रहना। जिस तरह से हम सब जानते हैं, दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, श्री कृष्ण चालीसा, सरस्वती का और भी जितने सत्संग जी कोशिश करनी, सभी देवी देवताओं की पूजा करनी और उनको मनाना और फिर बोलना कि सारे भगवान जी कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना मेरे को। तब दासी या दास कहना नहीं आता था, पता ही नहीं होता था कि दासी कहते किसको हैं। मैं थी बस सात संगत जी, तू तो सतगुरु के दर पे आके हुआ। तो तभी एक माता जी थी, अब नहीं है, ब्रह्मलीन हो चुकी है। दासी को गीत भी नहीं आता, बड़ा पता करा नहीं पता चला। सात संगत जी वो अक्सर गीत गाते थे, भगवान मिल गया है, भगवान मिल गया है, यूं ही चलते चलते। दासी अक्सर कहती है, जिनको आसानी से ये ज्ञान मिल गया उनके लिए गीत बहुत ही फिट है कि भगवान मिल गया, यूं ही चलते चलते, सहज में मिल गया जिनको। दासी को तो बहुत मुश्किल से मिला। सत्संग जी आप सब जानते हैं, दासी अक्सर बताती है कि बचपन से ढूंढते ढूंढते 30-32 साल की उम्र में जाकर कोई महात्मा मिले, ये ज्ञान मिला। तो सत्संग जी, ये ज्ञान लेने से पहले हम कितने भगवान बनाए, कितने पूजे। इस भगवान एक निरंकार प्रभु को पाने के लिए मनाने में लगे रहते थे सत्संग जी। पूजा पाठ करना, तप करना, व्रत रखने, नियम रखने, सूरज को जल चढ़ाना, कथाएं करनी। लेकिन उसके साथ साथ जो 5 चीजें थी, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब साथ ही था। ये सब छूटा सतगुरु के दर पे आके। जब सत्संग जी सतगुरु ने समझ दी कि असली भक्ति ये है। हम किताब पढ़ के रख देते थे, कहते राम की किताबें तो पढ़ी लेकिन राम के सत्संग जी मानी नहीं। सतगुरु जो हमें समझाते हैं सत्संग जी, वचना ते तेरे बाबा बंदा जो खलो गया, कख ने से मुलजिदा लख दा हो गया। जिन्होंने ज्ञान लिया वह सत्संग जी, वो दासी किस बात को समझ रहे होंगे सत्संग जी। फिर हमने मालिक की पहचान नहीं करी, कौन हमें दे रहा है, कौन हमें खिला रहा है, पिला रहा है, पालन पोषण कर रहा है। उस दाता की दाते तो हम सत्संग जी ले लेते हैं, लेकिन उस दाता को नहीं पूछते, ना ही देखते। सत्संग जी, जो आत्मा है, एक अंश है परमात्मा का ही, इसने जाना कहाँ है, आखिर आई कहाँ से है। सत्संग जी, ये भी एक मन में जब सवाल उठता है तो सत्संग जी इसकी कृपा होती है तो इसका भी जवाब मिल जाता है। सत्संग जी, एक नूर है सब दे अंदर, न रहे चाहे नारी है। सत्संग जी, आत्मा ना तो औरत है ना आदमी है। सत्संग जी, आत्मा तो आत्मा है, परमात्मा का अंश है। इसको ना फीमेल ना मेल, कुछ नहीं, आत्मा का कोई नहीं। सत्संग जी कहते हैं ना, रूप रंग है ना कोई रेखा,
कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें, मन बुद्धि से परे है देखा। कोटि कोटि प्रणाम तुम्हें सच्चे बादशाह। बहुत मुश्किल से मिला दासी को। दासी सोचती है सच्चे बादशाह, जहाँ जहाँ रूह प्यासी है, जहाँ जहाँ भूख है, जिस तरह से हम खाना खाते हैं जब भूख लगती है, इसी तरह से जब परमात्मा को देखने की, मिलने की भूख होती है तो निरंकार मैं तेरी शरण बख्श लो। भूख होती है सत्संग जी परमात्मा से मिलने की, देखने की, तब इसकी मर्जी है, ये दया कर लेता है अपने भक्त पे। संपूर्ण अवतार वाणी में शब्द आ रहे हैं सत्संग जी। जिसके नूर से नूर है तेरा, नूरानी मालिक को जान। जिसकी ज्योति से ज्योति है तेरी, महाज्योति की कर पहचान। जिस सागर की बूंद हो मानव, वह तेरा सागर सुल्तान। अंश है जिसकी जिसमें मिलना, उस सागर को पाले ज्ञान। निरंकार की अंश है मानव, निरंकार की समझ ले पा। कई अवतार ज्ञान पाने को, गुरु चरणों में शीश झुका। जिसके नूर से नूर है तेरा, नूरानी मालिक को जान। तो सत्संग जी, जिससे हमें सब कुछ मिला है, तो सत्संग जी उसको जानना, उस मालिक को जानना बहुत आवश्यक है। जिसकी ज्योति से ज्योत है तेरी, माँ ज्योति को कर पहचान। जिसका अंश है हम सत्संग जी, ज्योति, जिस ज्योत का अंश है मानव, उस अंश की कर पहचान। तो उस ज्योत की पहचान सत्संग जी। जिस सागर की बूंद मानव, वह तेरा सागर सुल्तान। सागर की बूंद, हम परमात्मा का अंश है, एक मामूली सा सत्संग जी, छोटा सा। जब सत्संग जी आत्मा निकलती है, उस परमात्मा में मिल जाती है। जिस तरह से सागर में से एक लोटा पानी निकालें और वापस डाल दें सत्संग जी, फिर वो सागर ही हो जाता है। अंश है जिसकी जिसमें मिलता, उस सागर का पाले ज्ञान। कहते हैं जे अंश, ये आत्मा जो सत्संग जी परमात्मा में मिलना है, उसको जान तो ले। नहीं तो सत्संग जी आत्मा भटकती है, हम सब जानते हैं, इधर उधर भटकती है सत्संग जी। इसको अपना घर नहीं पता होता। जब अपना घर पता हो जाता है तो सत्संग जी उसमें जाके मिल जाती है। जिस तरह से सागर में बूंद, बूंद में पानी। निरंकार की अंश है मानव, निरंकार की समझ ले पा। कहते हैं कि निरंकार की जो जिस प्रभु परमात्मा के अंश हो, उसको हम जान ले, समझ लें। कई अवतार ज्ञान पाने को, गुरु चरणों में शीश झुकाएं। जब हम सतगुरु के चरणों में आते हैं, शीश झुकाते हैं और मन में भाव रखते हैं ज्ञान लेने के, तो सत्संग जी, सतगुरु कृपा करते हैं। सत्संग जी, सतगुरु कहते हैं एक कदम बढ़ा, 20 कदम सतगुरु बढ़ाते हैं सत्संग जी। जिस तरह से हम छोटे बच्चे को चलना सिखाते हैं, आगे से माता पिता एकदम उसे पकड़ लेते हैं जैसे ही गिरने लगता है, इसी तरह से सत्संग जी, सतगुरु के दर पे जब हम जाते हैं, एक कदम बढ़ाते हैं, वो सत्संग जी कई कदम आगे बढ़ाकर हमें गोद में ले लेते हैं सत्संग जी। तो ये कृपा करो सच्चे बादशाह, मेहर करो, ये जो ज्ञान है इसकी हमें समझ मिले, फिर इस पे हमने चलना भी चलना भी। सत्संग जी कहते हैं जो ज्ञान पे चलते हैं, ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। सत्संग जी, जो जो सतगुरु के वचन आते हैं, अगर हम उस पे चलते जाते हैं तो हमारे जब कर्म बोलते हैं सत्संग जी, फिर बाबा जी कहते थे किसी को कहना नहीं पड़ता, हम निरंकारी है, सामने वाला ही कहता है कि क्या आप निरंकारी हो। तो ये ज्ञान को अपने कर्मों में डालना, यही जीवन का श्रृंगार है सत्संग जी। ज्ञान कर्म में ढल जाए तो जीवन का श्रृंगार बने। जितना जितना हम समर्पित होते जाते हैं सतगुरु को, जितना जितना हम इस ज्ञान पे चलते हैं, उतना उतना हम उस रंग में रंग जाते हैं सत्संग जी। फिर ये हमारा जो जीवन का श्रृंगार
उस श्रृंगार की बात नहीं की गई जो बहनें करती हैं सत्संग जी। ये श्रृंगार है सबर सिदक दा चोला होवे तेरा एक सारा है। साधु बन के दुनिया अंदर मांग कमल तो न्यारा रे तेरे अंदर खावे पीवे तेरे अंदर डेरा रे मन गंगा वांगुन निर्मल होवे ना तेरा ना मेरा रे सबर शांति ते समदृष्टि संत जना दा गहनाए संतां दा बड़ा जेवर माने अंदर रहनाए संत हरि दे मित्र मेरे कोल सुबाते श्याम मेरे कई अवतार ना संतानु लखा ही प्रणाम मेरे सबर सिदक दा चोला होवे। सत्संग जी सबर सिदक दा चोला होवे तेरा एक सहारा है। साधु बन के दुनिया अंदर कमल के फूल की तरह भक्त रहते हैं जो संत होते हैं। कमल के फूल की तरह रहते हैं। कहते हैं संसार में तो सत्संग जी संसार कोयले की खान है। जितना भी हम बच के निकलते हैं सत्संग जी कहीं ना कहीं कालक लग जाती है। सत्संग जी तो सतगुरु समझाते हैं हमें कमल के फूल की तरह रहना है। संसार में बड़ी तत्ती हवा है। संसार विच ता तत्ती हवाए संसार विच ता तत्ती हवाए कोई नहीं बचान वाला तेरे सिवाए तेरे दो हत्थां दी सुरंग मंग दे असी तेरे कोलों दाता मंग मंग दे भगतां प्यारियां दा संग मंग दे असी तेरे कोलों दाता मंग मंग दे। संतों से जब हम मिलते हैं सत्संग जी पॉजिटिविटी आती है। अगर कोई वो संत अंदर बाहर से एक है सतगुरु से जुड़ा हुआ है। कहते हैं ना पक्कियां दे नाल मिल के बैठो कच्चियां दे नाल मिलो ना लोकी लख भुलेखा पावे अपनी था तो हिलो ना। सत्संग जी जो संत हम जब बुलाते हैं सत्संग जी घर पर आशीर्वाद लेते हैं जब वो जाते हैं सत्संग जी संत की पॉजिटिविटी अपनी छोड़ कर जाते हैं सत्संग जी। कहते हैं संतों का काम होता है परोपकार करना। संत देने आते हैं लेने नहीं आते। सत्संग जी पता नहीं वो क्या कुछ दे जाते हैं। सच्चे बादशाह कृपा करे। दासी सारी प्रैक्टिकल लाइफ आप जी से शेयर करती है डेली क्योंकि सतगुरु बैठाते हैं उनकी मर्जी के बिना नहीं बैठ सकते। नहीं तो सत्संग जी हमारी जितनी मर्जी हम कोशिश कर ले सोच कर ले जितना मर्जी करके देख ले जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं होती तो नहीं हो पाता। तो इसीलिए अपने आप को फ्री छोड़ें और अपना सिमरन करें सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें प्रार्थना करते रहें। बस भक्त का यही काम है कि अपना कर्म करता रहे कभी किसी का किसी तरह से दिल ना दुखाए। कोई हमारा दुखाता है तो कोई बात नहीं हम ना किसी का दुखाएं वही भक्त कहलाता है सत्संग जी। फिर उसी के साथ सतगुरु उसका राखा बन जाता है कि वो खुद उसकी तरफ से खड़ा होता है सत्संग जी। जब भक्ति खुद अपने सारे जवाब दे देगा तो फिर परमात्मा का रोल कहीं नहीं रहता। हम सबको सत्संग जी जैसे मूवी में किरदार मिले होते हैं हमें भी किरदार मिले हुए हैं सत्संग जी। जो सतगुरु वाले होते हैं वो न्यारे होते हैं प्यारे होते हैं। वो सतगुरु के हिसाब से चलते हैं सतगुरु को रिझाते हैं। कहते हैं
खुशियों के खुल गए द्वार, गुरु को मनाने से पाए हैं सुख बेशुमार, गुरु को मनाने से। संतों की महफिल में रौनके ही रौनके, संतों की महफिल में रौनके रौनके, चांद लगे देखो चार, गुरु को मनाने से। सत्संग जब हम गुरु को कैसे मनाना है, रिझाना है, अपना अंदर बाहर एक करके, किसी से कोई बदला ना लेके, औरों को आगे बढ़ता देख के जब हमारा जीवन ऐसा बन जाता है तो ये जीवन का श्रृंगार हो जाता है। यही जीवन का श्रृंगार है सत्संग जी। कोई हमें कुछ कह रहा है, तंग कर रहा है या हमारा मन दुखा रहा है, कोई बात नहीं, हम ना बदला ले, हम ना करें, फिर देखो प्रभु कैसे पर्चे में पास करता है सत्संग जी। फिर ऐसा नहीं है कि भक्त के जीवन में दुख नहीं आता, लेकिन वो सहने की शक्ति दे देता है कि मैं तेरे साथ हूँ। कहते हैं एक आशा की किरण भी जिंदगी बीत जाती है आस लगाकर कि अब वो नहीं हुआ बोझेगा, अब नहीं हुआ बोझेगा, वरना कोई जी ना पाए सत्संग जी। जीना उसी का जीना जो औरों के काम आए। सत्संग जी अपने लिए सब जीते हैं, अपने बच्चों के लिए सब जीते हैं, हम औरों के भी काम आए, औरों के भी सत्संग जी। तो फिर आनंद की अवस्था बनती है कि हम ये ना सोचे ये हमारा परिवार का मेंबर है, कोई दूसरा भी दिख रहा है वो भी मेंबर है परिवार का। कैसे पूरा संसार जब अपना है, हर घट में रामा बोले, एक ही नूरे शब्दे अंदर नरे चाहे नारी है, तो फिर कौन है अपना पराया, सभी अपने हैं सत्संग जी। हम मान के देखे, करके देखे, संसार एक परिवार बन जाए तो सत्संग जी किसी बात का किसी को दुख ना हो। सच्चे बादशाह ये सत्संग जी महल चुबारे कौन दे रहा है हमें, ये कपड़ा लत्ता खाना पीना कौन दे रहा है। कहते हैं सतगुरु जाग जा। एक हमारी मम्मी भी कहती थी, इंसान जब सोया होता है मरे के समान होता है, उसको कुछ नहीं पता रहता, होश नहीं रहता। ये संत आते हैं सत्संग जी, ये सतगुरु आते हैं जगाने, जगे हुए को भी कहते हैं कि जाग जा। गफलत में सोने वाले, गीत नहीं याद आ रहा, बहुत अच्छा लगता है दासी को ये गीत। सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करो कि संत महात्मा आए हमें जगाने, हम जाग जाएं। हम अपने आप नहीं जाग पा रहे तो इनके कहने पे ही जाग जाएं। जो जो ये कहते जाएं सबकी ना माने, हम एक की भी मान लें सतगुरु की, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा सत्संग जी। हम 84 से बच जाएंगे। जब अर्जुन जी को ज्ञान मिला सत्संग जी, ऐसा नहीं हुआ था कि कृष्ण भगवान बहुत बड़े हो गए, फैल गए या कुछ ऐसा हुआ। जो हमें ये ज्ञान मिला है, यही ज्ञान अर्जुन जी को दिखाया था कृष्ण भगवान ने। सत्संग जी वही ज्ञान हमारे पास है, तो दतार कृपा करे। गीता के 12वें अध्याय में है, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकते, वायु उड़ा नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता, प्रभु परमात्मा का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सत्संग जी वो ज्ञान मिला है, डोरी छोड़ दें और चलते जाए चलते जाए, बहुत सुख मिलेंगे। सत्संग जी सच्चे बादशाह कृपा करता है, जिनका कोई कारोबार नहीं उनके कारोबार भरपूर चले, जहाँ शादियाँ होनी है शादियाँ, सच्चे बादशाह रास्ते खोले, जहाँ माया की कमी है वो भी दूर हो, जहाँ मन में सुकून की कमी है वो भी दूर हो। मन में शांति, सबर, संतोष सच्चे बादशाह की कृपा से ही मिलता है। आनंद की अवस्था उसी भक्त की होती है जो हर हाल में दाता का शुक्र मनाते हैं, उनके घर खुशियों की होती बरसाते हैं। तो सत्संग जी आत्मा का अंश हमारे अंदर है, परमात्मा में ही इसने जाना है। तो सच्चे बादशाह कृपा करना, मेहर करना कि सत्संग सेवा सिमरन करते हुए जीवन बीते।
जैसे राजमाता ने मांग मांगी। सुख सारे दुनिया दे पादो सब्दी झोलिच, फिर भी मिलाई रखी संतान टोलिच। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबद्दा भला। किसी को कोई भी कमी ना रहे, खुशी इतनी दे दो गमी ना रहे। लाख खुशियां बादशाहियां जे सतगुरु नजर करे। सच्चे बादशाह जिन जिनके भी आज जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। एनिवर्सरी डे है, बहुत बहुत बधाई हो। और जिनके सत्संग जी घरों में खुशियां आने का इंतजार कर रहे हैं, सच्चे बादशाह दौड़ दौड़ के खुशियां आए उनके घरों में भी, किसी को कोई कमी न रहे। इतनी धन्यकार जी भेजते हो, इतने आशीर्वाद देते हो। दासी सतगुरु माता जी के चरणों में अपने समेत धन्यकार माता जी परवान करना, सभी को खुशियां देना। सच्चे बादशाह सब आस लगाए बैठे हैं आपसे, आप इन्हें पूरी करनी है। मैनू है आस तेरी, तू आसरा है मेरा, तेरी याद विच ही बीते हर शाम ते सवेरा। शाम भी बीते, सवेरा भी बीते, हर पल हर घड़ी इस निरंकार प्रभु की याद में बीते। जब ये याद होता है तो कोई गलती नहीं होती, वरना जैसे ही हम कोई गलती करने लगते हैं दासी को एकदम ये ध्यान में आ जाता है कि ये सतगुरु की सिखलाई नहीं है। हम कोशिश करें सत्संग जी वचनों पे चलने की। जे सुख लेना है तो सतगुरु के चरणों में आओ और सत्संग जी इनके वचनों पे हम चलें, वरना इनको कोई फर्क नहीं पड़ना कोई आए या ना आए, कोई गाए या ना गाए, फर्क हमें पड़ना है। फिर 84 में आना पड़ेगा। तो सत्संग जी कृपा करो, मेहर करो कि हम अपने परिवार सहित बच्चों सहित सतगुरु के चरणों में जुड़े रहें, यही प्रार्थना करें, वरना अपना तो कोई जोर नहीं है। सत्संग जी दासी समेत कितने परिवार अरदास कर रहे होते हैं कि बच्चों को सहित जोड़ो, बच्चे भी संगत में आए अपने आप। तो सत्संग जी दासी भी यही प्रार्थना करती है कि दासी का परिवार भी जुड़ा रहे, आप सबका भी जुड़ा रहे। सबके लिए यही प्रार्थना है। सच्चे बादशाह सबको अपनी भक्ति का दान देना। विश्व का कल्याण हो, हर घर में ज्ञान हो। सतगुरु माता सुदीक्षा जी कृपा करे, सबके मुख पे सतगुरु का गुणगान हो और सब इस ज्ञान का लाभ उठाते चले जाएं। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।